हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, कंपनी अकाउंट्स, रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37. Past journal entries for the forfeiture and reissue in the following cases. Point A Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of first call of rupees 3 per share and final call of rupees 3 per share. All of these shares were reissued as fully paid for rupees 10 per share. So let us see the solution for this. So solution 37 का फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। सो कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करना है, इश्यू की एंट्री नहीं करना है। जितना पूछा जाए प्रश्न में उतना ही जवाब देना है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत सारा डिटेल होता है। डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू विल बी फुल ऑफ डाउट्स। नाउ ए लिमिटेड ने 100 शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ वाले हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉरफिट कर लिया। सो जब फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम रिवर्स कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जब इशू होता है शेयर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन जब शेयर्स कैंसिल किया जा रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम? 100 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले हैं और पूरा का पूरा कंपनी ने 10 रुपीज़ मांग लिया है, इसलिए हम 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो गया 1000 रुपीज़। अब क्रेडिट में लिखेंगे वो अकाउंट जिस पर पैसा नहीं मिला है। सो टू शेयर फर्स्ट कॉल। 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ का था? ₹3 का था। मतलब 300 का जो अमाउंट नहीं मिला वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है। अगर इशू करते समय कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल के बदले हमें कॉल्स इन एरियर्स लिखना है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये भी 100 शेयर्स पर है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 3 रुपीज़ का है, मतलब 300 रुपीज़। अब देखिए यहाँ है 1000 और यहाँ है 600, तो हम इसे लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा 100 शेयर्स पर 3 + 3 कितना हो गया? 6 में से 10 लेस करेंगे तो आएगा 4। सो ये कितना हो गया? 400 रुपीज़ जब्त। मतलब आउट ऑफ 10 रुपीज़ इस व्यक्ति ने 4 रुपीज़ दे दिया था। और क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया था, तो इसलिए फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अकाउंट हम यहाँ क्लोज कर देंगे और जो अमाउंट फॉरफिट हो गया उसको हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देंगे। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। अब नेक्स्ट एंट्री में हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपीज़ का शेयर है और 10 रुपीज़ में ही पूरा रीइश्यू हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपीज़ से? 100 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज़ ले रहे हैं, मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह हम नहीं दे रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया, मतलब शेयर इशू होने से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। एट पार। अब क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा। जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो 400 है, लेकिन रीइश्यू के समय में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। एज अ रिज़ल्ट 400 पूरा का पूरा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इसे लिखेंगे, ये अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है इसे हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व।
अमाउंट है 400। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट तभी ट्रांसफ़र होता है जब शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं, और उतने ही शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 शेयर्स फॉरफीट किया है, और अगर इसमें से 60 शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो इसमें से 60 शेयर्स का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। रिमेनिंग जो 40 शेयर्स हैं जो इश्यू नहीं हुए हैं उनका अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब नरेशन लिख देते हैं, बीइंग ट्रांसफर्ड to capital reserve. So this is the solution for first point. Let us see the second point now. B Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call of rupees 3 per share. 300 of these shares were reissued as fully paid for rupees 8 per share. So let us see this question in detail. 400 shares फॉरफीट हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे हैं, और वो भी डिस्काउंट पे। देखिए 10 रुपीज़ का शेयर है लेकिन 8 रुपीज़ में रीइश्यू हो रहा है, वो भी फुल्ली पेड, मतलब 2 रुपीज़ जो नहीं ले रहे हैं वो डिस्काउंट है। सो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड पॉइंट। लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट। जर्नल ऑफ बी लिमिटेड हैज़ फॉरफिटेड 400 शेयर्स। सो 400 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, सो फर्स्ट एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फॉरफीचर के समय में कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होता है। कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, 400 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, और 10 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है, इसलिए 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 4000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया। अब क्रेडिट में लिखना है हमें वो अकाउंट्स जिसमें पैसे हमें नहीं मिले, फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला। सो शेयर फाइनल कॉल, पूरे के पूरे 400 शेयर्स पर 3 रुपीज़ का फाइनल कॉल, मतलब 1200 रुपीज़ नहीं मिला। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, देखिए यहाँ 4000 है और यहाँ 1200 है, मतलब 2800 रुपीज़ हम फॉरफिटेड शेयर्स में डालेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। 400 शेयर्स पर 7 रुपीज़, तो 2800 रुपीज़ फॉरफीट हो गया। फॉरफीट हो गया मतलब जब्त हो गया। अब यहाँ आप इस डिटेल को समझिए कि 7 रुपीज़ पर शेयर जब्त हुआ है, इसका मतलब रीइश्यू के समय में कंपनी 7 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकती है पर शेयर, 7 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकती है, और अगर नहीं देती है, 7 रुपीज़ से कम देती है, तो बाकी जो अमाउंट बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो नरेशन लिखेंगे, बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड। अब शेयर्स रीइश्यू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 300 ऑफ दीज शेयर्स वेर रीइश्यूड। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। देखिए 400 फॉरफीट हुए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, और वो भी 8 रुपीज़ के हिसाब से, 8 रुपीज़ पर शेयर, सो 2400 रुपीज़, और बाकी और 8 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन एज़ फुल्ली पेड है। एज़ फुल्ली पेड है का मतलब है बाकी का 2 रुपीज़ जो है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बाकी का 2 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट रीइश्यू के समय पे जो डिस्काउंट होता है वो शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट किया जाता है, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट नहीं, फॉरफीटेड शेयर में जो अमाउंट है वो डेबिट करेंगे। सो लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड। ये डिस्काउंट की एंट्री है। 300 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपीज़ का डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से इंक्रीज़ हो गया क्योंकि शेयर्स इश्यू हो रहे हैं 3000। इसका भी डिटेल देख लीजिए, 300 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू पर शेयर इज़ ₹10। बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए अमाउंट हमें पता लगाना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा कि नहीं, और वो भी कितना। अब देखिए यहाँ पर शेयर 7 रुपीज़ फॉरफीट हुआ है, और यहाँ हमने इस 7 रुपीज़ में से कितना डिस्काउंट दे दिया है, पर शेयर 2 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया है, मतलब पर शेयर 5 रुपीज़ बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो
share forfeiture account, forfeited share account debited, forfeited shares account debited to capital reserve. यहाँ पर शेयर 5 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र होगा। देखिए 7 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है, 2 रुपीज़ यूटिलाइज हो गया डिस्काउंट देने में रीइश्यू के समय, तो बाकी का 5 रुपीज़। लेकिन कितने शेयर पर हमको ट्रांसफ़र करना है? 400 शेयर्स पर ट्रांसफ़र करेंगे या 300? तो जो शेयर रीइश्यू हुए हैं उनको उनका अमाउंट बचा हुआ जो है उसे ट्रांसफ़र करना है। सो 300 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से हम ट्रांसफ़र करेंगे 1500 रुपीज़। 1500 rupees will be transferred, being transferred to capital reserve। मतलब बाकी के जो 100 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 700 रुपीज़ अभी भी फॉरफिटेड शेयर्स के नाम पर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अगर बैलेंस शीट बनाते तो उसे हमें कैपिटल में ऐड करके 700 दिखाना पड़ेगा, और ये जो कैपिटल रिजर्व है ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पॉइंट। Now let us see the third part of question number 37. C Limited forfeited 700 shares of rupees 10 each fully called up, on which the holder has paid application money at the rate of rupees 3 and allotment money at the rate of rupees 2 per share. Out of these, 300 shares were reissued as fully paid at the rate of rupees 7 per share. So 700 shares forfeit हुए हैं जिसमें फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है, जिसमें से शेयर होल्डर ने 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ ही पे किया है, मतलब 5 रुपीज़ पे किया है और 5 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट है। इसे हम फॉरफिट करेंगे और रीइश्यू करेंगे 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7 एज फुल्ली पेड अप, मतलब 3 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। Now solution 37 part 3. C Limited forfeited 700 shares of rupees 10 each fully called up. So शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहा है इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। 700 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 10 रुपीज़ जिसका फेस वैल्यू है, और उस पर पूरा कॉल्ड अप अमाउंट भी कितना है 10 रुपीज़ है। सो 7000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर कम हो गया। 2 क्वेश्चन में लिखा है कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी बस दिया, मतलब बाकी का अमाउंट नहीं दिया, तो उसके लिए हम कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। जो नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स। 5 रुपीज़ दिया मतलब 5 रुपीज़ नहीं दिया, जो नहीं दिया वो 3500 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे, और जो दे दिया वो फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स 700 पे 5, देखिए 5 + 5 10 10, 3500 रुपीज़ जब्त फॉर नॉट पेइंग 3500, बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड, क्योंकि पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कॉल्ड अप किया जा चुका है। नाउ आउट ऑफ 700 फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 300 शेयर्स आर रीइश्यूड। रीइश्यू करेंगे मतलब बैंक में पैसा आएगा, वो भी 7 रुपीज़ के हिसाब से। 300 शेयर्स है और 7 रुपीज़ के हिसाब से रीइश्यू हो रहा है, मतलब 2100। बट एज फुल्ली पेड है, तो बाकी का 3 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। डिस्काउंट के लिए फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि ये जो जब्ती का पैसा है, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है, इसी अमाउंट को यूटिलाइज करती है कंपनी डिस्काउंट देने के लिए। सो 300 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट है, मतलब 900 रुपीज़ का डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होकर बढ़ जाएगा क्योंकि शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। 300 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले एज फुल्ली पेड अप, सो 3000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यूड एज एट डिस्काउंट।
अब क्योंकि शेयर फोरफीट हुए हैं और उसके बाद रीइश्यू भी हुए हैं, तो हमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है ये भी कैलकुलेट करना होगा। ये देखिए यहाँ जब हमने फोरफीट किया था तो हर शेयर के पर शेयर 5 रुपीज़ फोरफीट हुआ है और रीइश्यू करते समय पर शेयर 3 रुपीज़ डिस्काउंट दिए हैं। मतलब 5 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ यूटिलाइज हो गया, मतलब पर शेयर 2 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है और यही 2 रुपीज़ पर शेयर हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है जितने शेयर रीइश्यू हो चुके हैं उतने का। सो क्या लिखेंगे? फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि 300 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं इसलिए 300 शेयर्स पर बचे हुए 2 रुपये। देखिए 5 माइनस 3, 2 रुपीज़ बच गया। ये बचा हुआ अमाउंट मतलब 600 रुपीज़ हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो वी विल ट्रांसफ़र इट टू कैपिटल रिजर्व। $600 being transferred to capital reserve. So this is the solution for question number 37 part 3. Now let us see fourth part of question number 37. D Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each fully called up, on which the holder has paid only the application money at the rate of rupees 3 per share. Out of these 600 shares were reissued at rupees 10.5 पर शेयर, मतलब 10 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर फुल्ली पेड अप। नाउ इसमें शेयर फोरफीट तो हुए हैं लेकिन रीइश्यू होते समय प्रीमियम है। देखिए फेस वैल्यू से ज़्यादा है, 50 पैसा प्रीमियम पर शेयर है। सो यहाँ पर डिस्काउंट कुछ नहीं है। एंटायर फोरफीटेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लेट अस सी हाउ। सॉल्यूशन 37 फोर्थ पार्ट। डी लिमिटेड forfeited 1000 shares. 1000 shares of rupees 10 each fully called up. So शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया डेबिट होके। लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होता है। कितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं? 1000 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है, मतलब 10,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल कम हो गया। अब इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है और बाकी का अमाउंट मनी नहीं दिया है, मतलब एप्लीकेशन 3 रुपीज़ बस दिया है और बाकी का 7 रुपीज़ नहीं दिया। तो उसके लिए हम कॉल्स इन एरियर्स खोल देते हैं। जो पैसा नहीं मिला 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ मिला है, मतलब 7 रुपीज़ नहीं मिला है। 7 रुपीज़ मतलब 7000 रुपीज़ नहीं दिया, इसलिए इसके शेयर को फोरफीट किए हैं। और जो दे दिया है वो आएगा फोरफीटेड अमाउंट में, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। 1000 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर दिया था, मतलब 3000 रुपीज़ जब्त। बीइंग 1000 शेयर्स forfeited. Now out of these 1000 shares forfeited, 600 shares were reissued at 10 rupees 50 पैसा पर शेयर। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 600 शेयर्स को 10 रुपीज़ 50 पैसा में रीइश्यू कर रहे हैं। सो यह आ गया 6300। 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि रीइश्यू हो रहा है सो शेयर कैपिटल फिर से बढ़ जाएगा, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी लेकिन फेस वैल्यू से इंक्रीज़ होगी, इसलिए 6000। फेस वैल्यू 10 है और बाकी जो 50 पैसा पर शेयर एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये प्रीमियम का है, तो लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 600 शेयर पर 50 पैसा 0.5 पैसा 300 रुपीज़ बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। एट प्रीमियम। अब आप यहाँ देखिए कि फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 3 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दिया नहीं गया। एज ए रिज़ल्ट जितने भी शेयर रीइश्यू हुए हैं उनका पूरा का पूरा 3 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो लेटेस्ट ट्रांसफ़र आएगा शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल रिजर्व। देखिए 600 शेयर का ही पैसा जो बचा है फोरफिटेड में वही जाएगा, और पूरा का पूरा 3 रुपीज़ पर शेयर बचा हुआ है, क्योंकि रीइश्यू के समय में हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, उल्टा यहाँ तो प्रीमियम पर रीइश्यू हो गया। सो एज अ रिजल्ट 6×3 = 1800 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। being transferred to capital reserve। मुझे उम्मीद है आपको फोरफीचर एंड रीइश्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसे आप छोड़िए मत। म्यूट करके देखना या स्किप करके देखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो विथ full attention and get the concept of the chapter well. Thank you so much for watching.